तो अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर डेट इज अ शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट का काम है, जैसे मैंने बोला कि शिफ्ट का पर्पस है, जैसे आप कभी किसी सीट पे बैठते हो और लेट से आप 5 सीट फिल है और आपकी सीट 6 नंबर पे है, तो आप क्या करते हो, आप किसी एक बंदे को बोलते हो कि आप भाई साहब थोड़ा एक सीट शिफ्ट हो जाओ, वो दूसरा दूसरे को शिफ्ट करता है, तीसरा तीसरे को शिफ्ट करता है, ऐसे करते करते शिफ्ट होते जाते हैं। तो सेम शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। इट डिपेंड्स कि उसे लेफ्ट शिफ्ट करना है या उसे राइट शिफ्ट करना है। जो भी जगह खाली होगी उस जगह पे उसे हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिट्स को शिफ्ट करेंगे। तो ये ऑपरेटर होंगे, लेफ्ट शिफ्ट के लिए साइन, राइट शिफ्ट के लिए साइन। तो अगर आप इस सीन से भी देखो तो ये एक्चुअली कम टू सी, ये देखो ये शिफ्ट का एग्जाम्पल है जो आपने ध्यान से देखा कि जो साइकिल्स गिरी ना एक के बाद एक के बाद एक, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि शिफ्टिंग कैसे हो गई हमारे पास में। तो इस तरीके से आप देखो तो ये वैल्यूज राइट को शिफ्ट हो गई, अगर एक लेफ्ट को गिर रही होती तो लेफ्ट को हमें शिफ्ट होता दिख रहा होता। तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास ना लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्टिंग भी होती है बिट्स की। तो हम मूव करते हैं हर बिट्स को एक प्लेस लेफ्ट या एक प्लेस राइट, डिपेंड्स ऑन। जैसे 5 का बाइनरी 000101 है, अब मैंने लिखा 5 और लेफ्ट शिफ्ट, तो मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा चीजों को। तो लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब देखो ना क्या होगा, मैं इस तरफ लेके जाऊंगा बिट्स को। लेफ्ट का शिफ्ट का मतलब हुआ कि आई विल मूव टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है मेरा। तो मैं यहां से अगर लेफ्ट शिफ्ट पे जाऊं तो आपको फील आना चाहिए ये जो 1 है ये एक जगह आगे आ जाएगा, तो ये देखो आगे आ गया। फिर मेरे पास जो, जैसे मेरे पास अब फील देखो 1 आगे आ गया तो 0 के एक आगे आ जाएगा, 1 एक आगे आ जाएगा और बाकी सब तो 0 और जो जो जगह खाली होगी यानी कि इसकी जगह, इस वाले 1 की जगह जो खाली होगी वहां 0 फिल हो जाएगा राइट में। तो मूव एवरी वन टू द लेफ्ट एंड फिल 0 एट द राइट, ये ऐसा काम करता है लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट इसका अपोजिट है। तो अगर मेरे पास ये बाइनरी है और मैं इसका राइट शिफ्ट निकालता हूं तो इसका मतलब मुझे इस 0 को एक शिफ्ट करना है, इस 0 को अगले पे शिफ्ट करना है, इस 0 को और अगले पे शिफ्ट करना है, 1 को एक शिफ्ट आगे कर देना। तो आपको देखिएगा 1 जो 4 नंबर पे था 1 तीसरे नंबर पे आ गया और सबसे लेफ्ट में 0 लग जाएगा, राइट। तो देखो अपोजिट है। सो दिस इज हाउ योर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज एक्चुअली वर्किंग, कि हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली जब हम इसे यूज करने की बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज करने की, तो जैसे कि मान लो 8 का बाइनरी है और मैंने बोला कि ये मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मैं हर बिट शिफ्ट करूंगा लेफ्ट में और फिल कर दूंगा स्पॉट को राइट में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से आपके पास बिट शिफ्ट हो जाएंगे। तो यू विल सी कि 000100 था तो 1 बिट जो चौथे प्लेस पे तो 5वें प्लेस पे जाके बैठ जाएगी, एंड नाउ इट इज बिकम 16, है ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी थिंक अबाउट 8 इंटू 2 16 हम मानेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि एक बिट शिफ्ट करिए, हर बिट शिफ्ट होने पे वो मल्टीप्लीकेशन है। तो लेफ्ट शिफ्ट को हम बुलाएंगे किस नाम से, मल्टीप्लाई बाय 2। तो वी थिंक अबाउट कि इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑप्शन, ठीक है, ये भूलना नहीं आप लोगों ने। तो इसके आगे जाते हैं। अगर मैं शिफ्ट ऑपरेटर की ही आगे बात करूं तो ये तो हमें समझ में आया कि हमेशा हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट इन दिस वे कि अगर मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो मैं ऐसा सोच सकता हूं, देखो मैं ऐसा बोलता हूं आपसे कि अगर मान लो मेरे पास 2 है और 2 1 करना है, राइट, तो मैंने मतलब मुझे एक बार शिफ्ट करना, तो इट वुड बी लाइक 2 इंटू 2 जैसा मेरे पास परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1 ऐसा कुछ मुझे दिखना चाहिए। तो थिंक अबाउट कि अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं 2 और फिर लेफ्ट शिफ्ट 1 किया तो यू विल सी कि द आउटकम इज बिकम 4, ये 4 मेरे पास आउटकम जनरेट होकर आता है इन दिस केस। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 2 तो आपको फील आना चाहिए कि जब मैंने बोला 2 2 तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 विच इज 4, 4 इंटू 2 8। तो थिंक अबाउट अगर मैं बोलता हूँ 3 तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, इट इज लाइक दिस, है ना। तो इसका मतलब व्हाट वी फील कि जब भी हम ऐसा बोलेंगे तो ये उतनी पावर मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। तो इस तरीके से वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलना चाहिए कि जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को फॉलो करेंगे इन दिस सिचुएशन तो हम इसे एक रूल से कंक्लूड कर लें कि जब भी मैं बोलूंगा 2 की 2 और उसके साथ ऐसा बोल देते हैं, बेटर ये मैं ऐसा बोल देता हूं एक्स और एन मान लेते हैं इसे एन, ठीक है, एक्स एन। तो थॉट ये हुआ एक्स मेरे पास 2 हो गया और इसे कितने पे लेके जाना है मुझे। तो जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा 2 और फिर लेफ्ट शिफ्ट और फिर 5 तो इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स एन एंड दिस लाइन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू, मैं इसको इस इक्वेशन से ड्राइव करूंगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर एन, ये बोलूंगा हमेशा में, ठीक है। तो एक्स नंबर है जो भी वैल्यू मेरे पास उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितना, 2 की पावर
n से। थिंक अबाउट, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 5 और फिर बोलता हूं यहां पर लेट्स से 5 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 हुआ पहले, विच इज 8, एंड देन 8 into 5 हुआ मेरे पास। थिंक अबाउट 10, और यहां बोलता हूं 5, तो 2 की पावर 5 पहले जाएगा और फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 5 इज 32, एंड 32 मल्टीप्लाई बाई 10 320। इसलिए हमें समझना 2 की पावर एस के अंदर हमेशा जो हमारे पास निकल के आती है, 2 का एक्सपोनेंशियल हम लोग एक्सपोनेंट निकाल कर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टीप्लीकेशन, कि हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं चीजों, ठीक है। इसी का जो अपोजिट है दैट इज अ राइट शिफ्ट, क्योंकि राइट शिफ्ट बेसिकली क्या कर रहा है, वो बिट्स को शिफ्ट करेगा राइट में और लेफ्ट में 0 फिल करके आ जाएगा। तो जब भी वो ऐसा काम ऐसा परफॉर्म करेगा, तो अगर हम राइट शिफ्ट की बात करेंगे तो राइट शिफ्ट का पर्पस होगा हाफ द नंबर। तो जब भी आप राइट शिफ्ट बोलो इट इज हाफ द नंबर, नंबर को हाफ करके आ जाएगा। एट द एंड डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास डिवीजन की तरह हमारे पास काम करेगा। शिफ्ट ऑल द बिट्स टू द राइट, ड्रॉप द लास्ट बिट, एंड द लेफ्ट मोस्ट बिट इज फिल्ड विद द साइन बिट 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। तो ध्यान देना है, वो बेसिकली करने वाला वो शिफ्ट करेगा बिट्स को राइट में, ड्रॉप करेगा लास्ट बिट को, हमेशा जो लास्ट बिट है उसे छोड़ देगा, एंड द लेफ्ट मोस्ट बिट हमेशा फिल होगी साइन पे, अगर पॉजिटिव तो 0 वरना नेगेटिव है तो 1। ऐसे ही हमारे पास परफॉर्म करेगा, राइट। तो थिंक अबाउट कि जब भी हम ऐसा कर रहे होंगे तो 8 1, तो इट क्लियरली मीन्स कि मैं 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 8 विल बी गेट डिवाइड बाय 2। तो इस बार में से डिवाइड करो तो थॉट प्रोसेस ये हुआ हमारे पास, कैसे हमने ये निकाला था x इनटू, तो इट वुड बी x डिवाइड बाय 2 की पावर n इन केस ऑफ, यानी कि ये कब काम कर रहा होगा, इन केस ऑफ दिस राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। तो ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन परफॉर्म करके आएगा। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज थिंक इट एज अ इट्स वर्क एज अ डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड बाय 2 करके आएगा। तो दीज आर द ऑपरेटर विच वी एक्चुअली लर्न, अभी तक जो हम लोगों ने ऑपरेटर लर्न करे, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड और एक्सॉर नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पढ़े। अभी तक शिफ्ट ऑपरेटर जो पढ़े, शिफ्ट ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास एक और ऑपरेटर आता है दैट इज कॉल्ड अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये एक और एडिशनल ऑपरेटर है, जावा के पास मिलता है अनसाइंड, क्योंकि जावा के पास ना अनसाइंड नंबर है वो कंसेप्ट नहीं, दैट्स व्हाई जावा में बिल्ड किया गया है। तो साइन नंबर्स हमारे पास होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, अनसाइंड नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो जिन प्रोग्रामिंग के पास डेटा टाइप का साइज छोटा होता है वो अनसाइंड नंबर्स की तरफ यूज करती है। जावा अनसाइंड इंट ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास, तो इसलिए अनसाइंड राइट शिफ्ट बनाया गया। ये बोलता है कि जब भी मैं राइट शिफ्ट कर दूंगा तो मैं हमेशा 0 पॉजिटिव फिल करके आऊंगा, नेगेटिव नहीं फिल करके आऊंगा। अगर हम ध्यान दें तो राइट शिफ्ट क्या करता था, नेगेटिव नंबर के लिए वो फिल करके आता था लेफ्ट में 1 और पॉजिटिव लिए 0, लेकिन ये हमेशा 0 ही फिल करके आएगा। तो इट विल ऑलवेज फिल लेफ्ट मोस्ट बिट विद 0, तो नो नेगेटिव नंबर। अगर कोई नेगेटिव भी है तब भी मेरे पास इट डज नॉट ट्रीट इट एज अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर की तरफ से ट्रीट ही नहीं करके आएगा। दिस इज हाउ दिस ऑपरेटर इज एक्चुअली वर्किंग, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसे थोड़ा सा और एम्फेसिस करते हैं इसके ऊपर। तो मेकिंग नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव करने में बहुत बढ़िया है ऑपरेटर, यूज इन बाइनरी लेवल ऑपरेशन, कंप्रेशन इंक्रिप्शन जब भी किया था वहां पर नेगेटिव पे कुछ काम नहीं होता, तो वहां बहुत बढ़िया करेगा। हैशिंग के केस में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर -8 इन बाइनरी है और मैंने -8 पे शिफ्ट ऐसे कर दिया तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज पॉजिटिव नंबर क्रिएट करके आ जाएगा इन दिस केस, ठीक है। तो अब थॉट क्या हुआ, देखो थॉट ये हुआ हमारे पास कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -10 है वैल्यू, ठीक है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं x इक्वल्स टू -10 है, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे यहां से इसे राइट शिफ्ट करना है 2 बिट, तो आप ध्यान देना नेगेटिव रहेगा क्योंकि राइट शिफ्ट है। लेकिन अगर मैं इसको अनसाइंड राइट शिफ्ट से करूंगा इट विल मेक अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि वो लास्ट बिट को 0 ही रखेगा, वो कभी 1 नहीं रखेगा। दैट्स व्हाई यू गेट अ ह्यूज नंबर, तो आपके पास एक बड़ा नंबर निकल कर आ जाएगा। दैट्स व्हाई अगर आपको किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट कि मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर आए ही ना, तो मैं हमेशा राइट शिफ्ट अनसाइंड राइट शिफ्ट को यूज करूंगा, राइट। तो ये मेरे को नंबर ला देगा। तो दिस शिफ्ट इग्नोर साइन, तो इट इज बेसिकली फॉर अनसाइंड लॉजिक्स। तो दैट्स व्हाई वी बेस्ड ऑन इट, अगर हम राइट शिफ्ट यूज करते हैं वो हमेशा साइन रखेगा अपने पास, लेकिन जबकि अनसाइन राइट शिफ्ट हमेशा फिल करेगा 0 से। अगर हम यहां बात करें फिल लेफ्ट साइन 0 प्लस 0 माइनस के दोनों के लिए अलग है, यहां पर 0 0 ही है। यूज केस है जब जहां पर साइन मैटर करते हैं, जैसे टेम्परेचर्स पे हम काम कर रहे हैं तो वहां पर नेगेटिव टेम्परेचर भी होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम हैशिंग में
हैश कोलिजन की बात करें तो वहां पर हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होते। तो अगर हम कोई बकेट्स बना रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे मेरे पास। तो ये राइट शिफ्ट काम करेगा साइन इंटीजर्स के साथ, वो काम करेगा अनसाइंड के साथ। तो दिस इज द यूज केस जहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो हैशिंग इन हैश मैप, अगर मैं कोई हैशिंग कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास मैं बकेट्स बना रहा हूं और उनका कोलिजन नहीं हो, तो मैं बड़े नंबर जनरेट करूंगा, कोलिजन ना हो, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके काम चला लूंगा। इस तरीके से अगर मैं कोई लूप चला रहा हूँ वो इनफाइनाइट ना जाए, जैसे मैंने लिखा एन नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज वैल्यू नेगेटिव चली गई, तो जीरो तो नहीं है लेकिन नेगेटिव है, तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगी। तो मैं वहां पर अनसाइंड राइट शिफ्ट यूज करूंगा, क्योंकि ये मेरे को जीरो पे रोकेगा, क्योंकि ये कभी मेरे पास नेगेटिव नंबर निकाल के देगा ही नहीं, तो ये एट द एंड कहां रुक जाएगा, जीरो पे। दैट्स व्हाई इट वुड नॉट बी एन इनफाइनाइट लूप। तो दीज आर द यूज केसेस ऑफ अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो अब आते हैं ith बिट कंसेप्ट की तरफ। तो जब हम बिटवाइज के ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं तो एक कंसेप्ट आता है कि हमें जनरली ith बिट पे काम करना होता है। उसे ऐसा आता है कि सेट ith बिट ऑन, सेट ith बिट ऑफ, क्लियर द ith बिट, चेक इट इज ऑन और चेक इट इज ऑफ। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड ऑलवेज कमिंग, उस ith बिट पे क्या वैल्यू है, उसे सेट कराओ, उसे अनसेट करके आ जाओ, उसे क्लियर करके आ जाओ, या उसे पता लगा कर आ जाओ कि वो सेट है या अनसेट है। तो अब ये सारे काम करने की जब बात आएगी तो ith बिट कंसेप्ट हमारे पास आएगा। तो ith बिट का मतलब देख लेते हैं क्या है। ith बिट का सिंपल सा मतलब यह है कि वो बिट 0 1 किस पोजीशन पे बैठी हुई है। जैसे कि बिट पोजीशन का मतलब हुआ आर यूजली काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमेशा राइट टू लेफ्ट काउंट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो इट वुड बी लाइक दिस। तो अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर है 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1, तो आप बोलोगे ये जो मेरे पास ये वाली जो बिट है, ये वाली है ना, ये जीरोथ बिट है, दिस इज कॉल्ड जीरोथ बिट। तो मैं से बोलूंगा ith बिट का मतलब ये जीरोथ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। इसलिए मैंने बोला काउंट हमेशा कहां से होती है, राइट से लेफ्ट काउंट होती है, और स्टार्ट हमेशा कहां से होती है, 0 बिट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास गिवन होगा कि भाई मेरे को किस बिट की मेरे से बात की जा रही है। तो दिस इज अ कोर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड ith बिट कंसेप्ट। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम इसके कुछ रियल केस यूज केस देखेंगे जहां पर ऐसे कुछ बातें आएंगे। चेक इफ द इट इज सेट, इट इज क्लियर, इट इज टॉगल्ड। तो वो बिट के बारे में बोला, कौन से बिट है जो आई आप दिख रहा है, वो आपको बता रहा हूं कौन सी बिट की मैं बात कर रहा हूं उस केस के अंदर। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसी बातें पूछी जाएंगी आप लोगों से, विच इज सेज इफ समबडी सेज कि जीरो बिट, सेकेंड बिट, फोर्थ बिट, तो आप समझ पाओ इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके पास क्या है, उसकी पोजीशन। तो बेस्ड ऑन इट देयर वुड बी i इक्वल टू 0 राइट मोस्ट है, i इक्वल टू 1 नेक्स्ट टू द राइट, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम राइट टू लेफ्ट जाते जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द कोर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड ith बिट। तो अगर मैं जब भी अब यूज करूंगा वर्ड ith बिट, तो यू अंडरस्टैंड कि ith बिट का एक्चुअली मतलब क्या है। तो जंप करते हैं इन ऑपरेटर्स की तरफ, इसे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाउ दीज आर एक्चुअली वर्किंग, बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास कैसे काम कर रहे हैं। तो इनके यूज केस पे आते हैं। द फर्स्ट यूज केसेस, एज यू नो गाइस, द फर्स्ट यूज केसेस इवन ऑड चेक करना। तो अगर मुझे पता लगाना है कि कोई वैल्यू इवन है या ऑड है, दिस इज आई ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर स्टेज, हमने एंड पढ़ा था। तो अगर लास्ट बिट उसकी 1 है तो नंबर इज ऑड, अदरवाइज इट इज 0 तो नंबर इज इवन, और हम लोग उसका एंड कर लेते थे 1 के साथ। तो 5 अगर नंबर है तो उसका एंड करो 1 के साथ, तो 5 का बाइनरी निकालो, 1 का बाइनरी निकालो, फिर उसका एंड करो। इफ यू गेट दिस एज अ 1 तो इट्स ऑड, इफ इट इज यू गेट 0 तो इट्स एन इवन। तो इस तरीके से आप इसे पता लगा लेते थे। दिस इज द वन ऑफ द यूज केस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी हम लोगों ने यूज केस देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करती है और डिवीजन कैसे काम करती है। लेफ्ट शिफ्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो मल्टीप्लाई के बराबर है, डिवीजन राइट शिफ्ट के बराबर है, जिससे हम ऐसा करके आ पा रहे थे। ये कंक्लूजन है जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि जब भी हम ऐसा लिखेंगे कि कितनी बिट 6 को 2 टाइम हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि दिस वुड बी मल्टीप्लिकेशन, सो 6 इंटू 2 की पावर जितना हमें 2 गिवन है तो 2 के ओवर 2 ऐसे चल कर आ जाएगा। तो कितना हम उसे पहुंचाना चाहते हैं और उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड इट, राइट। तो यहां पर 6 इंटू 4 हो गया था हमारे पास, और यहां पर 16 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया था, दैट्स व्हाई द 4 इज कमिंग। अब इसके बेसिस पे अब इसके फॉर्मुलेशंस आती हैं अलग अलग। तो हम एक एक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने पाते हैं कि हाउ एवरी फॉर्मूला इज एक्चुअली वर्किंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मुलेशन की, विच इज टॉगल ith बिट। आप लोगों को पहले मैं समझा चुका हूं ith बिट का मतलब क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है n XOR 1 और उसे लेफ्ट शिफ्ट कर दिया i बिट। ठीक है, तो अब इसे पहले समझते हैं कि टॉगल ith बिट का मतलब क्या। टॉगल ith बिट का मतलब वो एक बिट देगा आपको और बोलेगा उस बिट को आप टॉगल कर दो, ऑन है तो ऑफ कर दो, ऑफ है तो उसे ऑन कर दो।
तो ये हमें इन एंड एक्चुअली परफॉर्म करना है। इसे अंडरस्टैंड करते हैं, पहले ड्राइंग पे आते हैं और इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें जो बोला गया दैट इज कि हमें टॉगल करना है किसको, ith बिट को। तो मैं ith बिट को कैसे टॉगल करके आऊंगा, इस पे फोकस करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 10, ठीक है, और 10 का मैं बाइनरी निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 8, और यहां 1 लिख दूंगा, यहां 1 लिख दूंगा और यहां 0 0 स्पेसिफाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास निकल गया इसका बाइनरी ऑफ 10, 10 का बाइनरी हम लोगों ने निकाल दिया। और इसके साथ वर्ड आएगा किसका, पोजीशन का। तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, इस तरीके से हमारे पास पोजीशंस गिवन है। अब अगर मुझे बोला गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि मुझे फ्लिप करना है, या मैं बोलूं फ्लिप करना है या टॉगल करना है ना, या तो फ्लिप वर्ड यूज कर सकते हैं या टॉगल करना है। तो मुझे या तो फ्लिप करना है या टॉगल करना है ith बिट को। तो ith बिट को मुझे टॉगल करना है। अब ith की मुझे एक वैल्यू गिवन हो, तो सपोज मुझे बोला गया ith का मतलब 1, 1 का मतलब हुआ, आपको क्लियर होना चाहिए ये वाला, क्योंकि ये बिट की पोजीशन है। तो I1 यानी कि इसको मुझे टॉगल करके आना है इस पोजीशन में जो पड़ा है। तो इस पोजीशन में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 ऑन है, इसे ऑफ करके आना है। 1 ऑन है तो मुझे इसके लिए इसे ऑफ करके आना है। बेस्ड ऑन इट कि मुझे इसे ऑन ऑफ करना है, मुझे यहां पर से ये फॉर्मुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। इसके बेसिस में ये मैं ऑन ऑफ करके आ पाऊंगा। अब ध्यान से देखा जाए कि अगर मैं इसे ऑफ करना चाहता हूं, तो पहला थॉट प्रोसेस क्या आता है कि मेरे पास आई की वैल्यू 1 है, तो मुझे आई की वैल्यू यहां पर 1 गिवन है, तो मैं इसको बोलता हूं कि इस आई के बेसिस पे मैं उसे 1 यानी कि फर्स्ट 1 बिट को ith पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं। 1 मतलब 1 पे ith पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं। व्हाट डज इट मीन, देखो इसे समझते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसमें 10 पड़ा है, ठीक है, इसका बाइनरी, और मतलब 10 है। अब इसका बाइनरी क्या होगा, आप जानते हो, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग करके हम यहाँ पर x ले लेते हैं, तो ये हमें हमारे पास का बाइनरी आता है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मेरे पास जो भी नंबर है, अगर मैं इसमें से इस वाले बिट को मैं टॉगल करना चाहता हूं, 1 है तो 0 हो जाए इस वाले बिट को, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, वेर वाई इक्वल्स टू 1 कर देता हूं। मैंने एक 1 लिख लिया, ठीक है। और मुझे ith बिट चाहिए थी कि मैं ith बिट किसने पे जाऊंगा, तो मैंने बोला ith बिट था 1, मतलब क्योंकि ये 0 बिट थी, ये फर्स्ट बिट है। नाउ आई एम सेइंग कि y और लेफ्ट शिफ्ट, ध्यान से देखेंगे, ith ऐसा कर देता हूं अगर मैं, तो व्हाट डू यू फील, इट इज बिकम 2। तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे मैंने इसे ith बिट शिफ्ट किया, तो इट इज सेज कि मैं क्या हो गया हूं, 2 हो गया हूं, लेफ्ट शिफ्ट किया। ध्यान से देखेंगे इस बात को। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 था, तो अगर मैं आपको y की वैल्यू दिखाऊं, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग दिखाऊं, और यहां पर मैं लिख देता हूं y की वैल्यू विच इज 1, तो 1 का जो बाइनरी है मेरे पास निकल कर आ रहा है, विच इज इन एंड एक्चुअली अगर मैं इसका बाइनरी समझू, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। ध्यान से देखेंगे, बाकी सब इसके आगे क्या होंगे, 0 होंगे। अब अगर मैं इसको एक बिट शिफ्ट करने को बोलता हूं लेफ्ट, तो देखते हैं जरा, मैं से बोलता हूं एक बिट पे इसे शिफ्ट कर दिया, तो आपको ऐसा फील आएगा ये जो जहां 1 था वो 0 हो गया और एक बिट एक आगे और चली गई। अब देखो इसे कनेक्ट करना, अगर मैं 2 कर दूं तो आपको एक और फील आएगा, ये बिट एक और आगे चली गई, लेफ्ट में आगे जा रही है। अगर मैं बोलता हूं 3, तो आपको फील आएगा देखो ये एक और बिट आगे चली गई। तो आपको फील आएगा पहले ये फर्स्ट बिट पे थी, तो दैट्स वाई फर्स्ट बिट का मतलब क्या, हमारे पास फर्स्ट बिट का मतलब है यहां, अगर ये ऑन होता, सपोज ये वाला एरिया ऑन होता, तो ये 1 होता। अगर वो यहां गया होगा तो 2 हो जाएगा, यहां गया होगा तो 4 हो गया होगा, और यहां गया तो 8 हो गया होगा। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हम बिट कैसे शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ये बात समझा रहा हूं कि अगर मैं इसका एक बिट शिफ्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसका टॉगल करने जा रहा हूं, तो मैंने 10 का बाइनरी निकाल लिया विच इज दिस 1, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 का ith बिट शिफ्ट करके आ जाऊं। तो अगर मैं 1 का ith बिट शिफ्ट करके आऊंगा, तो यू विल फील कि अगर मैंने ऐसा किया, तो 1 का ith बिट कितना, 1 ही है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो यू विल फील 0010 हो जाएगा, क्योंकि 1 का बाइनरी कितना है, 001। लेफ्ट शिफ्ट किया तो लेफ्ट शिफ्ट हुआ, राइट में उसने क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो दैट्स व्हाई इट इज बिकम 0010, ये मेरे पास वैल्यू हो जानी चाहिए।
अब जो मेरे पास बाइनरी है किसका, बाइनरी है मेरे पास 10 का, तो 10 का बाइनरी कितना है 1010। 1 का जो लेफ्ट, दिस वन, 1 लेफ्ट शिफ्ट जो हुआ है उससे जो निकल कर आया दैट इज 0010, ये निकल कर आया है। और फिर मैं अगर इसका एक्सॉर कर दूं, तो एक्सॉर क्या करता था, अगर जब सेम होगा तो उसे कैंसिल कर देगा, 0 1 1 0 0 1। तो अगर आप आउटपुट देखो, ध्यान से देखो, तो आपको फील आएगा इस वाली बिट को, जो मेरे पास ये वाली बिट थी फर्स्ट बिट, मैंने इसे क्या कर दिया, टॉगल कर दिया। टॉगल करने का मतलब क्या था, ये बिट ऑन थी, अब देखो क्या हो गई है, ये बिट ऑफ हो गई। थ्रू दिस वे यू आर एबल टू ऑन ऑफ द बिट। तो ऑन ऑफ बिट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करती है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो हमें पता होना चाहिए कितने बिट पे हमें ऑन ऑफ करना है। वो आयत देगा आपको कि इस आयत बिट पे जाओ और इसे टॉगल कर दो। तो आयत बिट हमें क्या मिली थी, 1 मिली थी। तो अगर मिली होती 2, तो मैं 2 वाले पे जाकर ऑन ऑफ करके आता। तो जैसे अब एग्जाम्पल हो कि मेरे को अगर इस वाले बिट को ऑन ऑफ करना है, तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, 1010, ये था मेरे पास। तो ये कौन सा था, पोजीशन, 0 पोजीशन, पोजीशन रखो इसके आगे। ये 1 पोजीशन, तो पहले हमने इस पे खेला था। ये 2 पोजीशन, ये कौन है, ये 3 पोजीशन है। तो मुझे अगर 3 पोजीशन पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 3 ऐसा करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तब जाकर मेरे पास ये वाला नंबर आएगा, और फिर मैं इसका एक्सॉर करके आ जाऊंगा। तो देखो इसे चेक करके आते हैं। तो व्हेन आई एम सेइंग कि मेरे पास 3 1 1, वाई क्या है, वाई मेरे पास 1 है, 1 पे लेफ्ट शिफ्ट करो 3, तो व्हाट यू गेट दिस 1000, है ना। और आपके पास नंबर क्या था, नंबर आपने मान रखा था जी 10, 10 आपके पास नंबर था। तो अब अगर आप ये लिखते हो कि जो 10 है उसका जो बाइनरी मेरे पास आ रहा था 10 का, अगर मैं इसका बाइनरी लिख दूं, इंटीजर डॉट बाइनरी स्ट्रिंग करके, ताकि आपको दिखे कि भाई इसका मेरे पास ये बाइनरी था 1010। अब मैं चाहता हूं इस वाले बिट पे, ये वाली जो बिट है, इसको आप, अगर ये ऑन है तो इसे ऑफ कर दो। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो आई विल डिसाइड कि ये जो मेरे पास नंबर था एक्स में पड़ा था, और मैं इसका एक्सॉर निकाल लूं, और फिर मैं यहां पर 1 लिख दूं, और उसे कितनी बिट शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे 3 बिट शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 इज माई हाईएस्ट पोजीशन। तो अब अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो देखो ये मेरे पास क्या बन कर आता है, 2 बन कर आता है। ध्यान से देखना, 2 बनकर आया है, इसका मतलब ये वाली बिट 0 हो गई होगी। अगर सोचो ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये कौन सा प्लेस है, 2 प्लेस है, क्योंकि 2 के पावर 0 है, ये 2 के पावर 1 है। तो इट मीन वो ऑफ हो गई बिट। अगर वो ऑफ हो गई बिट तो जरा चेक करके देखें इसे। तो इसको ऐसा कर लो, इसे एक्स में डाल दो पहले। ये मैंने एक्स में डाल दिया। अब एक्स की वैल्यू देखो क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब 2 का बाइनरी देख लो यहां पर से, तो 2 का बाइनरी सिर्फ क्या रह गया, 10। तो आपका ये शुरू की बिट्स क्या हो गई, 0 हो गई सब। सो थ्रू दिस वे यू कैन टॉगल अ बिट। अगर 1 है तो आप 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो इसका मतलब हमें पहले लेफ्ट शिफ्ट करना है उसे, जितनी आयत बिट बोली गई है, और फिर उसका एक्सॉर कर देना है। और एक्सॉर क्यों करना है, क्योंकि वो सेम बिट्स को कैंसिल कर देता है। जहां सेम बिट होंगी उन्हें वो कैंसिल कर देगा, इट इज बिकम 0। तो इट इज मोर लाइक टॉगलिंग। और 1 0 होगा तो उसे 1 करके आ जाएगा। तो टॉगलिंग जैसा काम करके आ रहा है हमारे पास। तो सम ऑफ द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू फेस, दैट इज कॉल्ड फ्लिप ऑल बिट्स। मतलब बिट्स को क्या कर दो, फ्लिप कर दो। फ्लिप करने का मतलब जो 0 से 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। उससे सिंपल है, बिट वाइज नॉट लगाओ और यू विल जस्ट फ्लिप इट एंड यू गेट दिस नंबर, एंड नेगेटिव नंबर आपके पास आ जाएगा। तो थ्रू दिस वे यू गेट अ फ्लिप। अब एक और फंडा आता है, चेक इफ द ith बिट इज सेट। मतलब वो सिर्फ ये चेक कर रहा है क्या ith बिट हमारे पास सेट है या नहीं है, ये पता लगाना है बस मुझे। अब अगर ith बिट सेट है तो बहुत सिंपल सा है ना, कि मैं उस ith बिट तक जाऊं, मतलब ith बिट तक 1 बनाऊं, और फिर एंड कर दूं। और एंड आपको पता है अगर ऑन है तो ऑन है, तो सेट का मतलब क्या, ऑन है, राइट। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट नीड टू चेक इट आउट, कि मैं इसके थ्रू पता लगा लूंगा कि ऑन है या ऑफ है। तो इस फॉर्मूले को पकड़ते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कैसे करता होगा, इसे एक्सप्लोर करते हैं इस फॉर्मूले को। तो मुझे पता लगाना है, चेक द बिट जो मुझे गिवन होगी, इट इज ऑन और इट इज ऑफ। तो n इक्वल टू, मैंने ज्यूम कर लिया कि वो 10 है, फॉर एग्जाम्पल n 10 है, और उसका बाइनरी आप जानते हो क्या निकल कर आएगा, 1010 आएगा। अब मेरे से किसने बोला कि उसकी ith बिट, ये हमें पता है पोजीशन होती है इसका, तो यहाँ पर पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन में मैंने, आई विल से दिस इज द 0th पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन। अब मुझे क्लियरली बोला गया कि भाई मुझे ये बताओ कि चेक इफ द ith बिट इज सेट, कि वो बिट सेट है या नहीं है, ये मुझे पता लगाना है। अब अगर मुझे बिट सेट है या नहीं पता लगाना है, तो मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि मैं ith बिट तक जाऊंगा। तो मान लो आई मैंने ले लिया, लेट्स से आई वांट टू चेक दिस बिट इज सेट और नॉट, मतलब ऑन है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो आई मैंने यहां पर क्या एज्यूम कर लिया, 1।
और मुझे जाना कहा था, क्या पोजीशन कहा था, क्या पोजीशन भी 1 है। तो मैंने यहां पर बोला कि मुझे ना इस फर्स्ट पोजीशन तक लेके जाओ। तो ऐसा लेके जाने के लिए आप जानते हो, अगर मैं इसके साथ ऐसा लिखूं, आई लेफ्ट शिफ्ट 1, अगर ऐसा लिखूं आई लेफ्ट शिफ्ट 1, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुझे इसे एक ही लेफ्ट शिफ्ट मारना है। तो इट क्लियरली मीन्स 00101 कराएगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आती किसको कि आई लेफ्ट शिफ्ट 1 से 0010 क्यों आया, क्योंकि 1 बाइनरी दे देगा मेरे को। तो थिंक अबाउट, ये रहा जी आपके पास, 0 लिखता हूं मैं और फिर लेफ्ट शिफ्ट दिखाता हूं 1 का, तो आपको दिखेगा 0 आएगा। अब मैं लिखता हूं 1, तो आपको दिखेगा कि मेरे पास क्या आ गया, ये 2 1 1। तो क्योंकि मैंने इसे कितना लेफ्ट शिफ्ट करा दिया, मैं बोला आई और फिर ये कितना लेफ्ट शिफ्ट कर जाए मेरे पास, ये मेरे पास एक लेफ्ट शिफ्ट कर जाए। अब यहां जब मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि मेरे पास आई और मेरे पास वो लेफ्ट शिफ्ट कितना होने वाला है। तो मैंने बोला 1 तक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, विच इज 1, तो इट इज बिकम दिस 1। और अब मैं अगर इसके ऊपर एंड लगा दूं, अगर मैं इस पर एंड लगा दूं, तो मैं पता लगा पाऊंगा कि इसकी बिट सेट है या नहीं। तो देखो यहां पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर 1 आ गया एंड रिमेनिंग इज कमिंग एज 0। तो ये बिट, जिस बिट पे मैंने चेक किया, ये बिट मेरे पास सेट है, यानी ये मुझे पता चल जाएगा बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि यहां पर बस ऑन आ जाएगा। तो थ्रू दिस वे आई कैन फाइंड इट आउट कि मेरे पास वो बिट सेट है या नहीं है, ये मैं आइडेंटिफाई करके आ सकता हूं। तो बिट सेट का मतलब वो ऑन है, नहीं है तो वो ऑफ है। तो थ्रू दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई इट इज ऑन बिट और इट इज ऑफ बिट। अगर रिजल्ट मेरे पास 0 आ जाता है उस जगह का, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मुझे बोलता है कि मेरे को जो मुझे शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को, वो कितने बिट करना है, जैसे मैंने यहां पर लेफ्ट शिफ्ट मारा, 1 बिट मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अगर मैं उसी को लेट से मैं यहां पर इसी पे वापस लेकर आता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं 2, मैं बोलता हूं 3, तो आपको दिखेगा ये 1 ही, यानी कि जो ऑन है बिट वो कितनी शिफ्ट हो रही है, 3 पे शिफ्ट हो रही है। 3 पे शिफ्ट होने का मतलब क्या, वो यहां शिफ्ट हो जाएगी। 3 का मतलब ये है, देखो अगर उन लोगों को 2 पे शिफ्ट करना तो वो यहां शिफ्ट हो जाएगी। देखो अगर यहां शिफ्ट होती तो ये 0 या 1 है, तो 0 ही रहता। तो 0 रहता तो आई कैन आइडेंटिफाई कि ये बिट मेरे पास क्या नहीं है, ऑन नहीं है। तो चेक इफ द ith बिट इज सेट और नॉट, थ्रू दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई इट। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो इस फॉर्मूले को फिल करके देखते हैं। तो सपोज वी आर सेइंग वेर n में है 10 और मैं बोलता हूँ n एंड n और फिर यहां बोलता हूँ i, तो i की भी वैल्यू लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं वेर i, लेट से मैंने ले लिया i को, आई विल एज्यूम कि i इज 3, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब बता चाहता हूँ कि सेट है या नहीं। तो फॉर्मूला विल बी, मैं यहां लिखूंगा n एंड, और यहां लिख देते हैं आई मीन टू से 1, है ना, 1 और कितनी बिट, ith बिट, ये मैं लिखता हूं। तो आप देखो इसने मुझे क्या ला कर दिया, 8 ला कर दिया। अब इसने देखो 8 ला कर दिया, तो इट क्लियरली मीन्स कि वहां पर कोई ना कोई बिट सेट है, यानी कि 0 नहीं आना चाहिए आंसर। तो इट इज कमिंग एज 8 मेरे पास यहां पर आना शुरू हो गया। अब मैं सपोज इसे बोलता हूं कि नहीं, यहां जो मेरे पास बिट है वो मेरे पास आई की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, मैं इसे करता हूं 2, 2 पे तो कुछ नहीं है अपने पास, तो देखो 0 आ गया। देखो आप, 0 आ गया। वाई दिस 0 इज कमिंग, क्योंकि देखो सेकंड पे मेरे पास वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो थिंक अबाउट 1010, और आपने क्या बोला, 1 को शिफ्ट करो कितना, सेकंड पे। तो पोजीशन वाइज अगर आप देखोगे तो ये मैंने यहां पर 0 लिख रखा है, दिस इज 0th पोजीशन। ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन है, ये भी 0 ही। ये मेरे पास सेकंड पोजीशन है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, एंड यहां पर भी 0 हुआ। अब अगर आप इसका जाकर इस पूरे का एंड निकालो तो देखो क्या निकलेगा, 0 0 0 0। तो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग 0। तो थ्रू दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई, इसका मतलब अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है रिजल्ट, तो इट मींस वहां बिट सेट है, अदरवाइज बिट इज नॉट सेट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेट ith बिट, मतलब टर्न इट ऑन, मतलब सेट करके आओ, बिट को ऑन करके आओ। अगर वहां ऑफ भी है तब भी ऑन करके आओ। तो सीधा सीधा आंसर है, यही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर और लग जाएगा। और तुम जानते हो कि अगर कहीं पर एक भी कंडीशन ट्रू रहती है तो वो क्या करता है, वो ट्रू करके आता है, यानी कि ऑन करके आता है। इट इज लाइक दिस। चलो इसे लगा कर देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो मान लो फिर से ऐसा मान लो कि हमारे पास जो n है वो 10 है, और 10 है तो उसका जो बाइनरी है वो 1010 है। और i मान लेते हैं, चलो i मान लेते हैं, इसकी पोजीशन ले लो, पोजीशन यहां लिख लेते हैं, पोजीशन ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। किसी ने आपको बोला सेकंड बिट, ये वाली सेकंड बिट को ऑन कर दो, इसे ऑन करके आ जाओ।
तो आपको पता है कि ऐसा करने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे ith बिट, यानी कि ith बिट क्या दी गई, सेकंड दी गई है, तो मैं 1 का 2 ऐसा लिख लूंगा। तो अगर मैं 1 पे 2 लिख कर आ जाऊंगा तो मुझे पता है यहां 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। तो जैसे मैं लिखा 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो मुझे पता है ये 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया होगा। तो अगर ये 2 बिट हुआ होगा तो इसका मतलब मैंने, मेरे पास जो 1 रहा होगा, 1 का बाइनरी क्या होता है, 0001। 2 बिट शिफ्ट करो जरा इसे, तो एक बिट यहाँ एक बिट यहाँ, तो यहाँ के 1 बैठ जाएगा। तो दैट्स वाई इट इज बिकम 0100, क्योंकि 2 बिट शिफ्ट हो गया, लास्ट में 0 लग जाएगा। अब इसका इसका और कर दो, इसका और कर दो इस पूरे का। तो और क्या बोलता है, अगर कहीं पे भी ट्रू है तो उसे ट्रू ही मेंटेन करके आ जाओ। तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ इस बिट को ही तो सिर्फ हैंडल किया, तो मैं सिर्फ इस बिट पे देखूं तो 01 ये 1 हो जाएगी, ये ऑन हो गई एक तरीके से। सो दिस बिट विल बी गेट ऑन, इस बिट को मैं ऑन करके आ गया। सो सेकंड बिट को मैंने ऑन किस तरीके से किया, दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से उस बिट को, तो दैट्स वाई मेक श्योर बिट एट द ith पोजिशन इज 1, जो हमें ith पोजिशन दी गई होगी उसके हिसाब से हम उसे ऑन करके आ जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाउ यू ऑन इट। तो आपको ध्यान रखना है कि हम उसे ऑन कैसे करके आ सकते हैं उस बिट को, कि दैट बिट वुड बी गेट ऑन। ठीक है, आप इसे ट्राई करके आ सकते हो यहाँ पर। तो आप वापस यहाँ चेक कर लो, n में 10 डाल दो, और सेकंड बिट पे हमें इसे करना था, तो बस यहाँ फॉर्मूला ही लगाते हैं, बस यहाँ पर क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। तो यू विल फील इट इज कमिंग एज अ 14, ये हमारे पास 14 आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास अगर हम देखें तो 8 पे ये ऑन था, तो ये 1 ही रह जाएगा, है ना। यहाँ ये ऑन हुआ है बस, ये तो ऑन था ही, और ये 0 था। तो अगर आप इसे देखोगे तो दिस वुड बी 2 के ओवर 3 है, तो ये 2 के ओवर 3 का मतलब कितना, 8, ये 4 12, और 2 14। तो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एज अ 14, ये 14 का पॉइंटर निकल कर आ रहा है। तो थ्रू दिस वे यू कैन ऑन अ बिट। तो और ऑपरेटर को हमने मिक्स किया लेफ्ट शिफ्ट के साथ। तो नाउ द थॉट प्रोसेस इज कि अगर इसने पूछ लिया क्लियर द ith बिट, और इसमें बोला है टर्न इट ऑफ, मतलब क्लियर करने का मतलब है कि भाई अनसेट कर दो उस बिट को, तो उसे 0 मार्क करके आ जाओ। तो अगर हम इस फॉर्मूले को फिर फिल करके देखें, जैसे हमने बाकी फॉर्मूले अप्लाई करके देखें, इसको भी देखें, तो इट इज क्लियरली सेइंग कि भाई मुझे बेसिकली उस बिट को ऑफ करना है। फिर से वही केस लेते हैं कि अपने पास n में 10 है, 10 का बाइनरी हम जानते हैं 1010 है, ये पोजीशन है उसकी, पोजीशन यहां रख लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब मैंने आपसे बोला कि किसी एक बिट को क्या करना है, हमें ऑफ करना है। तो सपोज मैं आपसे बोलता हूँ इस वाली बिट को, यानी कि 1 वाली बिट को ऑफ कर दो। तो 1 वाली बिट को ऑफ करने के लिए क्या करोगे, 1 और लेफ्ट शिफ्ट करा 1। तो आपको पता है अगर मैं ऐसा करूंगा, 1 पे जाकर लेफ्ट शिफ्ट करूंगा 1 पे, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास आएगा निकल के 0 0 1 0, ये निकल कर आएगा, है ना। अब अगर ये निकल कर आया तो ये तो ऑन ही रह जाएगा अल्टीमेटली, अगर मैं इस पर एंड लगाऊं। तो दैट्स वाई पहले मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ क्या बन जाएगा 1, यहाँ क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो ध्यान देना, जहां 0 था वहां 1 बन गया, तो 1 1, और यहां 1 था क्योंकि हमारे पास जो निकला था वो निकला था 0010। तो मैंने इसकी जैसी बिट्स बदली, 1101 हो गया। तो दैट्स व्हाई इट इज बिकम 11। तो मैं इसे थोड़ा नीट एंड क्लीन वे में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो जैसे हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया, किसका कॉम्प्लीमेंट किया, देखो इस वाले का, पहले लेफ्ट शिफ्ट मारा फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किया, तो कॉम्प्लीमेंट करके अपने पास क्या निकल कर आया, 1101। अब अगर आप यहां से देखो, अब मैं इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करने बाद इसका एंड कर दूं, तो ये वाली बिट, क्योंकि फोकस किस पे था, इस वाली बिट पे, तो ये अनसेट हो जाएगी, इट इज बिकम 0, है ना। ये 0, ये 0 है और ये सेट है सिर्फ। तो इट मींस वी फिगर इट आउट कि हमने उस वाली बिट को क्या कर दिया, उस ith बिट को हम लोगों ने अनसेट कर दिया बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि हाउ टू क्लियर इट द बिट, या हाउ टू टर्न इट ऑफ द बिट, कि हम बिट को कैसे टर्न इट ऑफ करके आ सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड काउंट सेट बिट्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें एक बना बनाया मिलता है, इंटीजर डॉट बिट काउंट। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास जहां पर एक नंबर गिवन होगा, उसका एक बाइनरी होगा, और आपसे बोला जाएगा उस बाइनरी के बिट काउंट करके बताओ कितने बिट्स है उसके अंदर। तो इंटीजर डॉट बिट काउंट हमारे पास पिक्चर में आता है, ये बना बनाया फंक्शन है। इट क्लियरली मीन्स कि मान लो n में 14 है या n में 10 है, n में 10 है तो 1010 बनेगा। तो बिट्स कितनी है, 2 जो ऑन है, तो 2 ऑन बिट्स को काउंट करके आ रहे हैं। तो 2 ऑन बिट्स को काउंट करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज कर लेंगे जो बना बनाया है, इंटीजर डॉट बिट काउंट। तो जैसे हम यहां लिखेंगे इंटीजर डॉट बिट काउंट, और यहां ले लेता हूं मैं n, तो यहां पर आउटपुट आ जाएगा 2, क्योंकि 1010 इज अ बाइनरी ऑफ 10।
तो ये बता देगा कि आपके पास कौन से बिट्स मतलब ऑन। अब इसी तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसके थ्रू भी हम ऐसा करके आ सकते हैं। तो जिस जो बिल्ड किया इस पर्सन ने, दैट इज क्या इंट काउंट इक्वल टू 0 है, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0 लगाया, और एन एंड एन माइनस वन किया। ये ध्यान देना, एन एंड एन माइनस वन हम लोगों ने किया। तो अगर एन एंड एन माइनस वन करने जाओ तो इसका इन एन एक्चुअली मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब होगा अगर मैं एन एंड एन माइनस करने पे आ जाऊं, तो लेट्स से मैं आपको पहले इधर ले आता हूं। तो अगर मेरा फॉर्मुलेशन है एन एंड एन माइनस वन, तो ये कैसे काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू 13 है, मान लो 13 है, और 13 का एंड एन माइनस वन से कर रहे हो, यानी कि 12 से कर रहे हो। तो 13 का बाइनरी निकाल लो, ऐसा रखो, 2 की ओर 0, 2 की ओर 1, 2 की ओर 2, 2 की ओर 3। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 1, ये 2, ये 4, ये 8। अब 13 निकालना था, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो 1 1 1 0, ये निकल कर आता है। तो इसका मतलब 13 का जो बाइनरी है विच इज 1101, 12 का निकालो 8 और 1, और बाकी 0 0। अब इसका एंड निकालो आप। तो अगर आपने इसका एंड निकाला, और यहां मेरे पास निकल गया 1 से 1, यहां पर ये 1, ये 1, और यहां सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, एंड है, तो इट इज 0 0 0 1। दिस वुड बी कमिंग, है ना, ये मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 0 0, ये मेरे पास निकल कर आया। तो इनडायरेक्टली मेरे पास कितना हो गया? 1 0 0, इट इज बिकम 8, ये मेरे पास 8 बन गया होगा, राइट। तो एन की वैल्यू मैं ऐसे ज्यूम कर सकता हूं इन दिस सिचुएशन, जब मैंने 13 एम्परसेंट 12 किया, इट इज लाइक ये मेरे पास कैसे होगी? 8 होगी, होगी। तो वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो इट इज सेइंग कि अगर मैंने ऐसा किया तो एन को अपडेट कर दो, एन इज बिकम 8। अब 8 हो गए तो अगली बार क्या करो? 8 और 7 का निकाल लो। तो पहली बार काउंट कर लो, तो काउंट कर लिया हमने प्लस प्लस। अब काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि अपने पास अगर हम ध्यान से देखें 13 का काउंट अगर निकालो तो कितना है, कितनी बार है? 1 1 1, 3 बार है, ठीक है। अभी अपने पास क्या हुआ? ऐसा करने से एन की वैल्यू घटकर कितनी हो गई? 8 हो गई। तो एन अभी 8 है। अब फिर से यही फॉर्मूला चलेगा, तो इस बार क्या बनेगा? 8 एम्परसेंट 7। तो अब 8 और 7 का निकालो, 8 का तो ये रहा, 7 का क्या निकल कर आएगा? देखो 4 2 6 1 7, तो 1 1 1 इस जगह लग जाएगा, और यहां पर क्या लग जाएगा? 0। तो जैसे आपने ऐसा किया, यहां पर हमारे पास 1000 आया, और यहां पर मेरे पास 426 प्लस 1, और इस पे भी मैंने क्या लगा दिया? पूरा एंड लगा दिया। अब अगर आप इस पे एंड लगाते हो इन दिस केस, तो जैसे मैंने इस पे एंड लगाया तो इट इज बिकम 0 0 0 0। ये मेरे पास क्या बन गया? 0 0 0 बन गया। इसका मतलब मेरे पास अगर देखो कि मेरे को जब इसका काउंट निकालने जाना पड़ा, जब मैं इसका काउंट निकालने के लिए गया, तो मुझे इन एन एक्चुअली जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इस मूवमेंट पे, वो सिर्फ 2 आइट्रेशन में मैं खत्म करके आ पा रहा हूं। 13 12 से 8 निकाला, फिर 8 7 निकाला, और फिर इट इज बिकम 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेस्ड ऑन दिस अगर हम यहां से जाकर देखें, तो काउंट प्लस प्लस यहां पर हमेशा हर बार मेरे पास जनरेट होकर आ रहा होगा, और मैं कब तक कर रहा हूं? जब तक कि n ग्रेटर देन 0। तो अब अगली बार क्या है? n 0 आया, तो 0 पे एम्परसेंट 0 माइनस 1 किया अल्टीमेटली, और फिर n मेरे पास क्या मतलब n मेरे, मैं 0 ना बोलूं क्योंकि n ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 2 साइकिल पे उसने मेरे पास क्या निकाल लिया होगा? उसका काउंट निकालने चला गया होगा। तो मैंने पहले 13 12 का काउंट निकाल लिया। 13 12 का जब काउंट आ गया, तो उसके बाद मैंने अगली बार 8 और 7 पे काउंट निकाल लिया, है ना। और उसके बाद जब बिट्स 0 हो जाएंगे, तो आई विल से कि मेरे पास काउंट जनरेट होकर आ जाएगा। तो दिस इज अ थॉट प्रोसेस, आइदर यू यूज इट विद इंटीजर डॉट बिट काउंट, और आइदर यू यूज विद दिस एल्गोरिथम। आप इसके थ्रू भी काउंट निकाल सकते हो। यू हैव 2 चॉइसेस टू डू इट। तो अब जैसे हमें समझ में आता है, तो इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है विच इज कॉल्ड चेक पावर ऑफ 2। अगर मुझे पावर ऑफ 2 पता लगाना है, कोई नंबर पावर ऑफ 2 है या नहीं, जैसे कि 2 4 8, है ना, ये यानी कि जिनसे मेरे पास पावर निकल रही है, 2 की पावर 2 हुई 4, 3 हुई 8, 4 हुई 16, फिर 32 64, ऐसे करके निकल रही है। तो अगर मैं ये देखने शुरू करूंगा, तो इसके लिए भी आई विल यूज दैट सेम फॉर्मूला, एन एंड एन माइनस 1 करूंगा, और ये चेक करूंगा एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर वो उसका पावर है, तो उसकी वैल्यू एट द एंड क्या आएगी? 0 आएगी। तो इट विल बी अ पावर ऑफ 2। तो ये पावर ऑफ 2 मेरे पास निकल आ जाएगी। तो नाउ बेस्ड ऑन दीज ऑल दिस फॉर्मूला वी जंप टू वन बाय वन क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस में जंप करना शुरू करेंगे, जो एक के बाद एक हमें इन फॉर्मूलेज में यूज करें। इसमें हम एक पहले कर चुके हैं, विच इज कॉल्ड लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 136।